एक जमाना था भारत के उपग्रह और कोई लॉन्च करता था। आज हम केवल अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे, दुनिया के कई देशों को उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार हो रहा है, तो भारत की धरती से हो रहा है। तो हमारा सोच कोई आज से नहीं, हमारा सोच बरसों से वैज्ञानिक है। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, सचमुच में बच्चों में कितनी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा ही हमको खोज के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक सोच क्या है, कारण क्या है, वो सिखाने के लिए प्रेरणा देती है। और फिर बड़े बड़े इनोवेशन हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, कई छुपे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। अब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ हिला, हवा चली, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये साधारण घटना थी, ये कई सालों से हो रही थी। अगर और कोई सामान्य सोच वाला होता तो यही सोचता कि हवा चलती है, पेड़ हिलता है, फल टूटता है, कहाँ गिरता है, जमीन पे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन की जिज्ञासा जागी, वो सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, धरती पे क्यों गिरा, नीचे क्यों आया, ये बीच में क्यों नहीं अटका, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और कहते हैं उस समय जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, न्यूटन को समझ में नहीं आया, उन्होंने लोगों को बुलाया और बुला के पूछा एक प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, मेरी मदद करोगे क्या। लोगों ने पूछा सवाल बताओ, तो न्यूटन ने वही कहा, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहाँ गिरता। तो न्यूटन ने कहा बीच में क्यों नहीं गिरता, आसमान में क्यों नहीं गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गया काम से, बरसों से देख रहे हैं, अगर कोई चीज ऊपर से गिरती तो नीचे ही आती। लेकिन ये जिज्ञासा थी जिसने न्यूटन को रुकने नहीं दिया, और अंततः न्यूटन ने सोच खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की ताकत होती है, शक्ति होती है, इसलिए ऊपर से चीज नीचे गिरती है। ये जिज्ञासा जरूरी है। और इसलिए अलग अलग रसायनों को मिला के कोई नया रसायन बना देना, ये जिज्ञासा का परिणाम है। देखो इसमें मिला के ये देखो, इसमें मिला के ये देखो। चांद पे हम तो पहले बचपन में कहते थे एक बुढ़िया बैठ के सूत काट रही है, लेकिन ये जिज्ञासा थी कि चलो देखो चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे। ये जिज्ञासा है जो हमसे काम करवाती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बात कही थी। मैं विशेषकर बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। और इसलिए मैं आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप्स का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप्स बनाने में, यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। मैं सभी बच्चों ये कहना चाहूंगा कि ये जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये जिज्ञासा मन में बनी रहनी चाहिए। तो लगातार आप नई खोज करने में, लेकिन जिज्ञासा के साथ एक चीज और जरूरी है, वो है जिद। देखो जिद चाहिए। अगर आपके मन में जिद नहीं है जानने की, तो आप केवल सोच के रह जाओगे। जो सोचते हो उसको धरती पर उतारने के लिए जिद की जरूरत होती है। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में ओपी सखलेचा जी ने भी बहुत मेहनत की। जिज्ञासा और जिद, इस फार्मूले पर हमने मध्य प्रदेश की साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी बनाई है।